अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैआ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लम। न कहीं जहाँ में अमा मिला जो अमा मिला तो कहाँ मिला न कहीं जहाँ में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली मेरे जुर्म खान खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में न वो हुस्न में है वो गर्मियाँ न वो इश्क में है वो शौखियाँ न वो गज़नवी ही तड़प रही न वो खम है जुल्फ़े अयाज़ में जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बहुत अच्छा जलसा और किनारे लग गया और आप लोग उसी तरह सुन रहे हैं जिस तरह आप शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं। आपने मेज़बानी का हक़ अदा कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह दोनों जहान की कामयाबी से आपको सरफराज फरमाए। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इबादत छोड़ दें वो मंजूर, लेकिन गुलामी नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा, 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। आपकी बेदारी को टटूलूँगा भी और आपको दुआ भी दूंगा और पैगाम जल्दी से मुख्तसर करके दुआ तक जलसे को पहुँचाऊँगा। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। नमाज में किसी नमाजी ने आमीन कहा, उसकी नमाज बातिल हो गई। वो कौन सा नमाजी है? मालदार आदमी है, करोड़पति आदमी है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। वो कौन सा मालदार है? मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है, रोज़ा रखा तोड़ दिया, उस पर कज़ा नहीं है। वो कौन सा रोज़ेदार है? मुकम्मल सुनना है, अमल करना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। नमाजी है, नमाज में आमीन कहा, नमाज बातिल हो जाती है। वो कौन सा नमाजी है? नमाज पढ़ रहा था, कोई नमाज से बाहर दुआ कर रहा था, उसकी दुआ पर इस नमाजी ने आमीन कहा, इसकी नमाज बातिल हो जाएगी। मालदार आदमी है, ज़कात फ़र्ज़ नहीं। करोड़पति है, अरबपति है, ज़कात फ़र्ज़ नहीं। वो कौन सा मालदार? वो मालदार है जिसने कि अपना माल जंगल में दबा दिया और जगह भूल गया कि मैंने कहाँ दबाया, माल हमारा कहाँ है। अब कई साल के बाद वो माल मिला, उसे याद आया तो पिछले साल की ज़कात उस पर फ़र्ज़ नहीं है। तीसरा सवाल आपसे है, आदमी रोज़ा रखा,
उसे तोड़ दिया, उस पर कज़ा नहीं है, वो कौन सा रोज़ेदार है? ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, उसने ईद के दिन ही रोज़ा रख लिया था। बकरीद के दिन रोज़ा रखना हराम है, उसने बकरीद के दिन रोज़ा रख लिया था। अब उस रोज़े को अगर वो तोड़ता है तो उसकी कज़ा नहीं है। इंशाअल्लाह फुर्सत से नमाज़ पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए। मुंह देख करके ज़कात देंगे, हाथ उठा दीजिए। गर्मी का रोज़ा नहीं, सर्दी का रोज़ा रखेंगे, हाथ उठा दीजिए। अब यहाँ डिस ब्रेक आप मार रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपका इम्तिहान होता रहेगा। खुदा के बंदे हैं, इंशाअल्लाह मरते दम तक खुदा की बंदगी करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मोहब्बत का जुनून अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज और रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी हैं तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। मस्जिद तो बना दी शब भर में माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाज़ी तो बना किरदार का गाज़ी बन न सका। खाता खुल रहा है, बहुत खूबसूरत पैगाम आपके बच्चों की तालीम के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत प्यारा। एक बात इस पैगाम को सुनने से पहले ज़रूर याद कीजिएगा कि अच्छा कपड़ा आप पहना देंगे अपने बच्चे को, वो भूल जाएगा। अच्छा खाना खिलाएंगे, इस एहसान को भी भूल जाएगा। अच्छा मकान आपने बना करके दिया है, इस एहसान को भी भूल जाएगा। एक एहसान कीजिए, मैं कहता हूँ ज़िंदगी भर याद रखेगा, भूलेगा नहीं। आप जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर इस एहसान को याद रखे। बादशाह के दरबार में बेटा वज़ीर है। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हारे बाप से मिलना चाहता हूँ। बाप आ गया सामने, कंधे पर लाठी है, लाठी में जूता टंगा हुआ है। तो बादशाह ने कहा ये उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका तेरा बाप है? कहा मेरे बाप को बेवकूफ़ मत कहो, बेवकूफ़ मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया नहीं। मेरा बाप बेवकूफ़ होता तो मुझे पढ़ा लिखा करके वज़ीर बना करके तुम्हारे बराबर की कुर्सी का मालिक नहीं बनाता। दूसरी मिसाल आपके सामने है। ब्लैक बोर्ड पे एक लकीर खींच दिया उस्ताद ने, कहा कि मेरी लकीर को कौन बच्चा छोटा करता है? एक बच्चा खड़ा हुआ मिटाने लगा, कि मिटाना नहीं, मिटाए बगैर मेरी लकीर को छोटा करो। जो समझदार बच्चा था वो गोविंदपुर का था, वो खड़ा हुआ, उसने पेंसिल लेकर के लंबी लकीर खींच दिया, उस्ताद से बड़ी लकीर कर दिया। कहा बेटा आज तुम बच्चा हो, कल जवान होगे, किसी को मिटा करके आगे मत बढ़ना, दूसरे के लिए मिट करके तरक्की करना। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। कमर बांध लीजिए, सर पे कफन बांध लीजिए, फाका कीजिए, औकात को दाव पे लगा करके बच्चे को पढ़ाइए, अल्लाह आपके मुस्तकबिल को रोशन करेगा। और बच्चे की तालीम से अल्लाह आपको ज़िंदगी भर तरक्की से माला माल करेगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ। एक चालाक आदमी बादशाह के दरबार में आया, मैं गधे को बोलना सिखा दूंगा, 3 शर्त है। एक अच्छा गधा ख़रीद करके दो, 10 साल का मुझको टाइम दो, 10,000 रुपया एडवांस में दो। बादशाह ने कहा कि गधा बोल लेगा? कहाँ, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। सबसे बड़ा गधा तब बादशाह था, गधा ख़रीद करके दे दिया, 10,000 रुपये दे दिया। वो लेकर के चला गया 10 साल का टाइम लेकर के। तो लोगों ने पूछा अरे गधा को बोलना सिखा दोगे? गधा कब बोलेगा, मैंने तो बेवकूफ़ बनाया।
10 साल का टाइम मैंने लिया है, अगर गधा नहीं मरा तो इसको जान से मार देंगे। कह देंगे बिल्कुल बोलने ही वाला था, मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। आपका बच्चा बहुत बड़ा मालदार है लेकिन इल्म से महरूम है, वो गधा है। मक्का भी चला जाएगा तो हाजी नहीं होगा। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप जा रहा है सफ़र में, अपनी बीवी को 30,000 अशरफी दे करके जा रहा। जब सफ़र से 20 साल के बाद वापस आया, पूछा वो पैसा क्या हुआ? कहा मस्जिद देख करके आओ, उसके बाद पैसे के बारे में सवाल करना। मस्जिद में देखा कि एक जवान है, बहुत बड़ा आलिम है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनके दर्स को सुनते हैं, बयान को सुनते हैं। बड़ा रश्क आया, काश कि मेरा बेटा भी ऐसा आलिम होता। घर आए, कहा वो 30,000 रुपये क्या हुए? कहा 30,000 रुपया लेना चाहते हो या वो बेटा लेना चाहते हो? उसी बेटे के पीछे मैंने तुम्हारे 30,000 रुपये बर्बाद किए। कहा मुबारक हो, तुमने पैसे को पैसे की जगह पर पहुंचा दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने है, अभी आपने देखा होगा ये गोविंदपुर में नहर भी है। अगर पुल नहीं होता तो नहर को तड़पना होता। सिकंदर शागिर्द है, अरस्तु उस्ताद है। सिकंदर को सिकंदर किसने बनाया? उस्ताद ने बनाया। उस्ताद का नाम अरस्तु है। पुल नहीं है नहर पर, उसको तड़पना है। जो गिर गया वो हलाक हो जाएगा, जो बच गया वो बच जाएगा। तो उस्ताद को फानने से पहले सिकंदर ने कहा हुजूर पहले मुझको तड़पने दीजिए। कहा कि मैं तुम्हारा उस्ताद, मेरे आगे तुम कूद रहे हो, कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहे हो? तो सिकंदर का जवाब सुनिए। सिकंदर को कुछ हो गया तो सिर्फ एक आदमी का नुकसान है, अगर अरस्तु को कुछ हो गया तो पूरी दुनिया का नुकसान है। सिकंदर नहीं रहेगा, सिकंदर पैदा नहीं होगा। अगर अरस्तु नहीं रहा तो सिकंदर पैदा नहीं होगा। अगर अरस्तु ज़िंदा रहा तो लाखों सिकंदर पैदा हो जाएगा। आज से 10 साल 20 साल पहले की बात है, जब आदमी भैंस का पहला दूध निकालता था तो अपने घर के लोगों को पिलाता नहीं था, सीधे उस्ताद के यहाँ ले जा कर के देता था कि हुजूर ये दूध कबूल कर लीजिए, पहला बिस्मिल्लाह है, इसको कबूल कर लीजिए। अब पूछने वाला कहता कि भाई खाता था, अपने घर में बच्चे को खिलाता, उस्ताद को क्यों? तो कहा मैं उस्ताद पर मेहरबान हूँ ताकि मेरे बच्चे पर ये मेहरबान हो जाए और टूट करके ये मेरे बच्चे को इल्म दे। उस्ताद को फ़ीस आज देंगे और मकतब के इमाम को तनख्वाह 2 महीने के बाद देंगे। हाथ उठा दीजिए, ज़रा ध्यान रखिएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। 3 सवाल हुए कि इंसान कौन है, दूसरा सवाल हुआ है बादशाह कौन है, तीसरा सवाल हुआ है निकम्मे और कमीने कौन लोग हैं। 3 सवाल हुए। पहला सवाल इंसान कौन है, दूसरा सवाल बादशाह कौन है, तीसरा सवाल कमीने और निकम्मे लोग कौन हैं। फटाफट जवाब दिया। इंसान वो होता है जो आलिम होता है, जो आलिम नहीं होता इंसान नहीं होता। आलिम वही होता है जो इंसान होता है, इंसान वही होता है जो आलिम होता है। बादशाह कौन होता? जो दुनिया से मतलब नहीं रखता। कमीने और निकम्मे लोग कौन हैं? जो दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद कर देते हैं। गीदड़ को कागज़ मिला, आया था जलसा सुनने के लिए गोविंदपुर, कागज़ मिला, गया रेवड़ में खुश होकर के सर्टिफिकेट मिला है, लाइसेंस मिला है। अब जब बस्ती में हम लोग घुसेंगे तो हमारे ऊपर कुत्ता नहीं छूटेगा। कहा चलो आज ही जलसा है गोविंदपुर में, जलसा सुनने के लिए जाते हैं। जैसे ही बस्ती के मुंह के अंदर आया तो कुत्ता पीछे छूटता है, तो सबसे पहले वही कागज़ वाला गीदड़ भाग रहा है, पीछे सारा गीदड़, आगे वो लाइसेंस वाला गीदड़। तो गीदड़ों ने कहा कि अरे इन कुत्तों को लाइसेंस तो दिखाओ। कहा कि जल्दी भागो, ये भी तुम्हारी तरह जाहिल है। डॉक्टर साहब आ रहे हैं कब्रिस्तान और मुंह पर कपड़ा रख कर के आ रहे हैं, मुंह पर कपड़ा रख कर के आ रहे हैं। लोगों ने कहा आप औरत तो नहीं, आप तो मर्द हैं, मुंह पर कपड़ा क्यों रखते हैं? कहा कि मैं ऊपर से डॉक्टर नहीं था, अंदर से डॉक्टर नहीं था, ऊपर से डॉक्टर था, ऊपर से फिट फाट, नीचे से मकामा घाट था। मैंने पैसे के लालच में इन लोगों का इलाज किया। जितने लोग यहाँ मुर्दा पड़े हैं सब मेरे इलाज से मरे, इसलिए शर्म आती। इंशाअल्लाह इल्म पर अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। दूसरा इल्म हासिल करेगा उसका मौका देंगे, हाथ उठाइए। जो इल्म हुआ उसके ख़िलाफ़ अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। हाँ यहाँ पर
जिंदगी मौत है जिंदगी, रोशनी का तस्वुर भी है रोशनी। जिंदगी मौत है जिंदगी, रोशनी का तस्वुर भी है रोशनी। तू है सूरज तो ढलने पे ईमान रख, और दिया है तो जलने का फन सीख ले। ये दुआ जिस तरह बर्फ के दरमियाँ छाँव में ला के रख धूप की गर्मियाँ। आग से दोस्ती का अगर शौक़ है, आग से दोस्ती का अगर शौक़ है, आग से दोस्ती का अगर शौक़ है, मोम बनकर पिघलने का फन सीख ले। बहुत अच्छे माहौल में ये पैगाम निकल गया। खाता बहुत अच्छा हुआ है, इंशाअल्लाह ख़ात्मा भी अच्छा होगा। फजर के बाद तक जलसा सुनना है, हाथ उठा दीजिए। हाँ, हमें भी इम्तिहान आपका बार बार लेना है। 7 खून तो आपका माफ़ है, उसके बाद जनाजा ही पढ़ेंगे। दूसरा पैगाम बहुत खूबसूरत अच्छे माहौल में आपको देने के लिए जा रहा हूँ, और दिल से दुआ देता हूँ कि आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं तो वहाँ घबरा गया था कि बारिश अरक हो रही है, जलसे का क्या हाल होगा, जो मजमा आया होगा निकल गया होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो मजमा आया है उससे ज़्यादा जमा हो गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके बाल बच्चे को अल्लाह कामयाब करे। घर में अगर जवान बेटी है, दिल से दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी आप लोग आमीन कहिएगा। गैब से अल्लाह मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। दूसरा पैगाम दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो खुदा का नहीं वो किसी का नहीं होगा, जो खुदा का होगा सारी खुदाई उसी की होगी। इस पैगाम को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक फ़कीर दिल्ली में कह रहा था, न तू खुदा है न मैं तेरा बंदा। लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया। एक आदमी बोला कि पहले इससे मालूम करने दो ये किसको कह रहा है। लोगों ने रुक करके पूछा, अरे तू किसको कह रहा है कि न तू खुदा है न मैं तेरा बंदा? कहा ये मेरा नफ्स है, ये मुझको कह रहा खीर खिलाओ, पैसा है नहीं। तो मैंने इसको कहा कि न तू मेरा खुदा है न मैं तेरा बंदा हो। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेन में सफ़र हो रहा, एक बूढ़ा है, उसकी सीट है, 3 जवान आ गए वेटिंग लिस्ट वाले। बूढ़े से कहा, ओ बड़े मियाँ पैर फैलाओ, पैर समेटो, हमें जानते नहीं, हम अहमद मुख्तार है। दूसरे ने कहा मुझे नहीं पहचानते, मेरा नाम हबीब मुख्तार है। तीसरे सैयदुल अबरार है। तीसरे ने कहा मुझे नहीं पहचानते, मेरा नाम हबीब मुख्तार है। अब बूढ़े ने सोचा कि कहाँ 3 कहाँ हम, सूखा बांस कहाँ मुकाबला करें इन हट्टे कट्टे पहलवानों से। पैर समेट करके बैठ गए। उसके बाद बूढ़े ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहा कि अलीगढ़ जा रहे हैं इम्तिहान के लिए। इत्तिफाक से वो बूढ़ा अलीगढ़ का प्रिंसिपल था। उसने कहा कि अच्छा, तुमने तो अपना नाम बताया कि मेरा नाम अबरार है, किसी ने कहा मुख्तार है, किसी ने कहा हबीब मुख्तार है। अरे ये तो पूछो कि मेरा नाम क्या है। तो कहा हुजूर आप बता दीजिए। लेकिन लड़कों को ताज्जुब हुआ कि पहले तो ये चुपचाप बैठा हुआ था बूढ़ा, हम लोगों के डर से, अब ये सूखे बांस में कहाँ से ये इतनी शान पैदा हो गई, जान पैदा हो गई। कहा कि अपना नाम बता दो। कहा मेरा नाम परवरदिगार है। यूनिवर्सिटी पहुँचो, बाप से भेंट हो जाए। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। खानकाह में मुरीद आए, कहा हुजूर वजीफ़ा दो। कहा ये वजीफ़ा लेकर के जाओ कि अल्लाह हर जगह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह हर जगह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह की निगाह से तुम बच नहीं सकते, वो तुम्हें हर जगह देख रहा है। 1 महीना वजीफ़ा पढ़ करके मुरीद आगे के दूसरा वजीफ़ा दो। वजीफ़ा मुकम्मल हो गया का इम्तिहान लेंगे, जो पास करेगा वजीफ़ा बढ़ाएंगे, जो फ़ेल करेगा उसका वजीफ़ा बढ़ेगा नहीं। एक मुर्गी एक चाकू दे करके कहा ऐसी जगह ज़बह करके लाओ जहाँ कोई ना देखे। सारे लोग मुर्गी ज़बह करके ले आए। एक मुरीद ज़िंदा मुर्गी लेकर के आया। कहा कि तुम सब के सब फ़ेल हो गए, यही कामयाब हुआ। उससे पूछा कि तुमने ज़बह क्यों नहीं किया? कहा हुजूर आपने शर्त लगा दी थी ऐसी जगह ज़बह करना जहाँ कोई ना देखे। मुझे दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ खुदा ना देखता। 3 मिसाल है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक देहात का आदमी दुआ कर रहा, मेरे परवरदिगार मुझे लाखों में 1 बनाना, लाख मत बनाना, 1000 मत बनाना, 100 मत बनाना। करे तुम 100 को छोड़ रहे हो, 1 बंदे हो। कहा कि शुक्र करने वाले बंदे अल्लाह के कम होते हैं। मैं कम में शामिल होना चाहता हूँ, ज़्यादा में शामिल होना नहीं चाहता। नाम के मुसलमान तो बहुत हैं, काम के मुसलमान कम हैं। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है।
तातारी शहंशाह है, बादशाह है। उसने एक मुसलमान को रोक करके पूछा, ये बताओ कि तुम अच्छे हो या कुत्ता अच्छा है? उसने कितना प्यारा जवाब दिया है, ये मैं आपके सामने एक लाइन में लेकर के आ रहा हूँ। पूछा है तातारी शहजादे ने कि ये बताओ ये कुत्ता अच्छा है या तुम अच्छे हो? कहा अगर मेरा ईमान पर ख़ात्मा हुआ तो मैं कुछ इस कुत्ते से अच्छा हूँ, अगर मेरा ईमान पर ख़ात्मा नहीं हुआ ये कुत्ता मुझसे अच्छा है। उस शहज़ादे के दिल पर ऐसा झटका लगा कि मेरे पास तो ईमान नहीं है, मैं तो कुत्ते से भी बदतर हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान औरत है, बाज़ार में निकली है, एक हाथ में पानी है, एक हाथ में आग है। उससे पूछने वाला ईसाई पूछता है कहाँ जा रही हो? हाथ में पानी है। कहाँ जा रही हो? हाथ में आग है। कहा इस आग से मैं जन्नत को जलाना चाहती हूँ। कहा इस पानी से? कहा जहन्नम को बुझाना चाहती हूँ, ताकि दुनिया को ये पैगाम मिले कि अगर जहन्नम से डरना है तो अल्लाह के लिए डरो, अगर जन्नत के लिए अमल करना है तो अल्लाह के लिए करो, मतलब की इबादत मत करो, खुदा की मर्ज़ी और खुदा की खुशी के लिए इबादत करो। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसी हिंदुस्तान की तारीख़ में एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था अकबर। अकबर बादशाह। अकबर बादशाह लोगों को देता था, दान खैरात करता था, लेकिन ख़ुद नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होता था, नमाज के बाद उसी खुदा से मांगता था। तो जिसको दान खैरात किया वो देहात का आदमी था। उसने कहा ये बादशाह कैसा है, किससे मांगता है? ये तो ख़ुद दूसरे को देता है, इससे मांगने वाले मांगते ही, किससे मांगता है? कहा कि मैं तो बादशाह हूँ, बादशाहों का बादशाह आसमान में बैठा है, मैं उससे मांग रहा हूँ। इसको गैरत आई, जब तुम बादशाह हो करके उससे मांगते हो तो आज के बाद कसम खाता हूँ कि दुनिया से नहीं मांगूंगा, दुनिया के बनाने वाले उसी खुदा से मांगूंगा। सब कुछ इंशाअल्लाह सास ससुर से मांगेंगे, खुदा से नहीं। हाथ उठा दीजिए, जरा फ़ोटो ले लीजिए इन लोगों का। मैं अंधेरों से बचाला या था अपने आप को, मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए, ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया, ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया, जिसमें डेरा था उसी मस्जिद में ताले पड़ गए। कोई वारिस हो तो आए और आकर देख ले, ज़िल्ले सुबहानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। दूसरा पैगाम निकल गया। आप लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं आपको मोहब्बत में सुना रहा हूँ। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तीसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ औरतों के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा, आपका इम्तिहान आखिर तक जारी रहेगा, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, औरतों के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1522 में बाबर बादशाह की इस हिंदुस्तान में हुकूमत हुई है और उसके ख़ानदान में 1857 तक हुकूमत रही। 1522 में अपने ख़ानदान में हुकूमत लेकर के आया बाबर बादशाह, 1857 तक उसके ख़ानदान में हुकूमत रही। कैसे आया वो? मुसाफिर खाने में आया, एक बुढ़िया खाना पकाती थी, कहा कि खिचड़ी बना दो। खिचड़ी बना करके बुढ़िया ने रख दिया, तो खाने लगा तो बीच से लुकमा उठाया, तो उस बुढ़िया ने कहा तू बाबर मालूम होता है? कहा कि अम्मा तुम्हें कैसे पता चला?
कहा कि बाबर बीच से हमला करेगा, तूने बीच से लुकमा उठाया। मुसलमान दाएं बाएं से लुकमा उठाता है, बीच में बरकत होती है, तूने बीच से लुकमा उठाया, इससे मुझे डाउट हुआ कि तू बाबर है। तो बाबर को अंदाज़ा हो गया कि ये बुढ़िया बहुत ज़हीन है, नाम पता लेकर के चला गया। जब बाबर ने पहला हमला किया नाकाम हुआ, दूसरा हमला किया कामयाब हो गया। इब्राहिम लोधी के ख़ानदान से हुकूमत निकाली, अपने ख़ानदान में लेकर के आ गया। अब उसने पता किया कि पता करो वो बुढ़िया ज़िंदा है कि नहीं। जब वो बुढ़िया को लेकर के सामने आए लोग, तो बुढ़िया से बाबर ने कहा हमें पहचाना? कहाँ पहचान लिया? वही खिचड़ी वाला मालूम हो रहा है। अल्लाह समद। तो अंदाज़ा किया कि जब माँ का ये हाल है तो इसके बेटे का क्या हाल होगा। तो उस बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारा कोई बेटा उठा है? कहा कि हाँ एक बेटा है, सिंगल। कहा कि मैं उसको सिपह सालार बनाना चाहता हूँ। कहा कि नहीं, मेरा बेटा सिपह सालार नहीं बनेगा। कहा मैं उसको अपना वज़ीर बनाना चाहता हूँ। कहा मेरा बेटा वज़ीर नहीं बनेगा। कहा मैं उसको अमीर मुंशी बनाना चाहता हूँ। कहा नहीं बेटा, मेरा बेटा अमीर मुंशी नहीं बनेगा। इतनी बड़ी बड़ी कुर्सी को माँ ने ठुकरा दिया बेटे के लिए। अब बादशाह को हैरत हुई, उसने कहा मांगो, क्या मांगती हो? कहा कि मेरी कौम खाना बनाती है, हम लोग बावर्ची हैं, बावर्ची कौम का मेरे बेटे को सरदार बना दो। तो बादशाह ने बना तो दिया, लेकिन हैरत से सवाल किया मैंने इतने बड़े बड़े ओहदे दिए तुम्हारे बेटे को, तुमने इसको छोड़ दिया, पंचायत का मुखिया बना दिया अपने बेटा को, वज़ीर बनता तो बड़ा आदमी बनता। तो उस माँ का जवाब सुनिए, मेरी कौम छोटी है, मैं बावर्ची कौम हूँ, अगर मेरा बेटा बड़ी कुर्सी पर बैठता तो लोग कहते कि वही चाय वाले का बेटा है, बनिया की औलाद है, वज़ीर आज़म बन गया। मेरे बेटे को कुर्सी मिलने के बाद भी इज़्ज़त नहीं मिलती। जब मेरा बेटा बावर्ची कौम में सरदार बन कर के आएगा, लोग सलामी मारेंगे तो मेरे बेटे को इज़्ज़त मिलेगी। असल इज़्ज़त तो अपनी कौम में मिला करती है। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। हज़रत उमर का दरबार है, एक औरत आई, कहा मेरा शौहर रात भर नमाज़ पढ़ता है, दिन भर रोज़ा रखता है। हज़रत उमर ने कहा कि बहुत अच्छा शौहर है तुम्हारा। वो औरत खामोश हो गई। बगल में जो सहाबी थे उसने कहा कि हुजूर ये अपने शौहर की तारीफ़ नहीं कर रही है, शिकायत कर रही है। क्या मतलब हुआ? कहा कि इसका शौहर रात भर नमाज़ पढ़ता है, दिन भर इबादत करता है, अपनी बीवी का हक़ अदा नहीं करता। ये औरत तारीफ़ नहीं कर रही है, शिकायत कर रही है। ज़माने को दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ कि उस ज़माने की औरत कितनी तालीम याफ्ता हुआ करती थी, कैसी अक्लमंद हुआ करती थी। तीसरी मिसाल आपके सामने है। यहया नाम के इमाम हैं, नहव के इमाम हैं, खूबसूरत नहीं है, बीवी बहुत खूबसूरत है। तो एक बार कहा कि तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। तो बीवी ने कहा कि वो कैसे? तो कहा इसलिए कि मैं बदसूरत हूँ, तू मुझे देख करके सब्र करती है, सब्र करने वाले के लिए जन्नत है। और तू खूबसूरत है, मैं बदसूरत हूँ, मैं तुम्हें देख करके अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्र करने वाले के लिए जन्नत है। सब्र करने वाले बीवी को अल्लाह जन्नत देता है, शुक्र करने वाले शौहर को अल्लाह जन्नत दिया करता। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। आपने सुना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख करके औरतों ने हाथ काट लिया था। आपने सुना है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। औरतों ने हाथ काटा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको सुना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। औरतें जब दीनदार नहीं होती तो बहुत मक्कार होती है। कितनी मक्कार होती है ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जब दीनदार नहीं होती तो बहुत ख़तरनाक होती है, मक्कार होती है। ज़रा दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। औरतों का हाथ कटा है, मिस्र की औरतों का हाथ कटा है। यूसुफ के हुस्न को देख करके उन्होंने हाथ काटा। क्यों काटा? ताकि मरहम पट्टी बांधने के लिए यूसुफ मेरे पास आएंगे। जब यूसुफ करीब से आएंगे तो करीब से देखने का मौका मिलेगा। जब औरत दीनदार नहीं होती तो एक नंबर की मक्कार होती है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आपने सुना है कि सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऊँटनी अता किया था, उस पर हमला हुआ। हमला किसने किया? क़िदार नाम का आदमी था। उसने हमला क्यों किया? एक लड़की से उसको इश्क हो गया था। उस लड़की का नाम अनीज़ा था। उसने कहा मैं तुमसे इस शर्त पर निकाह करूंगी, तुम सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करोगे। इश्क और मोहब्बत कितनी ख़तरनाक चीज़ है। उस लड़की की फरमाइश को इस लड़के ने रखा। जैसे ही उस ऊँटनी पर हमला किया, पूरी कौम तबाह हो गई। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ।
लड़का लड़की पर आशिक हो गया। लड़की दीनदार थी, समझ गई कि इस लड़के की नीयत ठीक नहीं है, ये शादी से पहले मुझको ज़िना कराने के लिए कह रहा है। उस लड़की ने कहा एक शर्त है, 40 रोज़ हज़रत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ो, फिर तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब ये मजनू लैला का आशिक हज़रत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ रहा है। चिल्ला पूरा करने से पहले ही पहले जो लैला का आशिक था वो मौला का आशिक बन गया। उस औरत ने पूछा कि बात क्या है? कहा कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं नमाज से पहले तुमसे मोहब्बत करता था, तुमसे मुझे इश्क था। तकबीर उला की बरकत है कि गुनाह से मुझको अब नफ़रत हो गई, ज़िना का दाया दिल से निकल गया। हज़रत उमर ने कहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ने सच कहा, जो दिल से नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसको अपना दोस्त बना लेता। तीसरी मिसाल आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली रात है, बीवी आई है मैके से ससुराल, शौहर से कहा देखो मैं तुम्हारे घर में इस शर्त पर रहने के लिए तैयार हूँ कि तुम रिश्वत नहीं लोगे, अगर रिश्वत लोगे मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगी। पहली रात आई है, किनकी बेटी है? हज़रत गंगोही की बेटी है। पहली रात में अपने शौहर से तौबा कराया और शौहर ने ज़िंदगी भर के लिए तौबा कर लिया। नेक औरत वो है जो अपने शौहर को हराम से बचा ले। इंशाअल्लाह बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठा दीजिए। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तीसरी और आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, तीसरी और आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक भाई नमाज़ पढ़ा रहा, दूसरा भाई नमाज नहीं पढ़ता। सारे लोग उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन वो भाई नमाज नहीं पढ़ता। बाप माँ से शिकायत किया, सारी दुनिया मेरे पीछे नमाज़ पढ़ती है, मेरा भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता। तो कहा क्यों भाई, तुम इनके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कि ये नमाज़ पढ़ाता, इसका दिमाग कहीं और होता, इसलिए हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो माँ होती है, उसने कहा बेटा तुमको अपने दिल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, दूसरे का ऐब नहीं टटोलना चाहिए। तुम नमाज में खुदा के सामने खड़े रहते हो, अपने ऐब को नहीं दूसरे के ऐब को टटोलते हो। अगर वो गुनहगार है तो तुम भी गुनहगार हो। इंशाअल्लाह अपने बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। यारो मुझको निकालो इस घर से, मुझको बीवी उदास रखती है, ताकि सरजद न मुझसे गलती हो, डंडा हर वक्त पास रखती है। मर्द को किसने घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इसका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इसका हाल पतला कर दिया। करो लफ्ज़ औरत पे गर गौर तुम,
तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम, करो लफ्ज़े औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम कि औरत है शर्मो हया का मकाम, नुमाइश हो उसकी बुरा है ये काम, है औरत का मस्तूर रहना ही ठीक है, औरत को मस्तूर कहना ही ठीक, अगर इज्जत नफ्स मलहूज है तो वो अपने घर में ही महफूज है, अगर इज्जत नफ्स मलहूज है। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, बिफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अच्छे माहौल में मुख्तसर सा पैगाम निकल गया। दिल से दुआ करता हूँ हमारी माँ और बहनों को अल्लाह फातिमा और आयशा का नमूना बनाए, जन्नत जाने वाली जन्नत ले जाने वाली बनाए। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम दे रहा हूँ। सिर्फ 2 पैगाम बाकी रहे, मेरे हिस्से का जलसा निकल जाएगा। 10 से 15 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। मुकम्मल कराने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार रहे हैं। बेदार लोग ज़्यादा हैं, सोने वाले लोग कम हैं। अल्लाह का शुक्र है, जिस वक्त जलसा ख़त्म हो रहा है उस वक्त लोग बेदार हो। एक बात याद रखिए, 10 साल के बराबर 1 साल में अगर आपको तरक्की करना है तो हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेकर के जा रहा हूँ, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो गिरेबान पकड़ सकते हैं, इतनी गारंटी लेकर के मैं आपके सामने से जा रहा हूँ। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, तजर्बा करके देखिए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। एतराज़ हुआ? ध्यान से सुनिएगा। एतराज़ हुआ है कि मुसलमान अपने से जिस जानवर को ज़बह करता है उसको तो खाता है, और जो खुदा मारता है उसको नहीं खाता। एतराज़ हुआ। खुदा जिस जानवर को मारता है उसको मुसलमान नहीं खाता, उसको मुर्दार कहता है, हराम कहता है। और जिस जानवर को अपने हाथ से मारता है उसको हलाल कहता है। उसकी वजह क्या है कि जो जानवर हलाल होता है उसका खून बाहर निकल जाता, जो जानवर हलाल नहीं होता, ज़बह नहीं होता, मर जाता है, उसका खून बाहर नहीं निकलता। खून नापाक है, खून बाहर निकलेगा तो जानवर पाक होगा। अल्लाह के नाम से खून बाहर निकाला गया तब तो पाक हो जाएगा, हलाल होगा। अगर मर गया तो खून बाहर नहीं निकला, इसलिए मुर्दार है। उसका कितना प्यारा जवाब दिया हज़रत नानोतवी ने। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि हमारा पानी पीने के लिए एक ट्यूबवेल है, हम उससे पानी निकाल करके पीते हैं, लेकिन अपना जो ट्यूबवेल अंदर है, पेशाब का रास्ता, उससे पानी निकलता, उससे नहीं पीते। जो दुनिया ने निकाला उससे पी रहे, जो अल्लाह ने निकाला उससे नहीं पी रहे। दूसरी मिसाल आप देखेंगे, जुमा का दिन लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। जब नमाज़ पढ़ने के लिए जूता उतार करके अंदर जाते हैं तो जिसका जूता नया होता है वापस आने के बाद मिलता नहीं है, उड़ जाता है। जुमा का दिन आप आएंगे नया जूता पहन करके, वो जूता आपको मिलेगा नहीं, कोई लेकर के चला जाता है। अच्छा, वो कितना होशियार आदमी होता है, अपना पुराना जूता पहन करके आता है, दूसरे का नया जूता पहन लेता, उसको पता भी नहीं चलता, आंख बंद करके लगता है चला जाता है, आंख बंद डब्बा गायब। अब देखिए, मैं राज बता रहा हूँ, आपका जूता नहीं उठेगा। चाहे जितना कीमती से कीमती जूता आप खरीद करके लाइए, उसको पहन करके जुमा में आइए, आपका जूता नहीं उठेगा। राज बता रहा हूँ। आप जिस वक्त जूता उतारते हैं उसी वक्त नियत कर लीजिए, मैंने चोर के लिए हलाल कर दिया, आपका जूता नहीं उठेगा। क्यों? इसलिए कि चोर की किस्मत में हलाल है नहीं।
इसलिए आपका जूता नहीं उठेगा। चोर की किस्मत में हराम है, हलाल है नहीं। ये तजर्बा है शाह मोहम्मद इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह का। सब लोगों का जूता उठ जाता था, उनका जूता नहीं उठता था। पूछा कि हुजूर सबका जूता उठ जाता, आपका जूता नहीं उठता? का वजह यह है कि मैं जब जूता पहन करके आता हूँ, उसको उतारता हूँ, नियत कर लेता हूँ कि मैंने चोर के लिए हलाल कर दिया। चोर की किस्मत में हलाल है ही नहीं, इसलिए वो जूता उठा ही नहीं पाता। तीसरी मिसाल, रात का अंधेरा था, माँ ने बेटी से कहा कि दूध में पानी मिला दो। कहा कि उमर ने मना किया। कभी तो उमर भी नहीं है सामने, उमर का को बताने वाला भी कोई सामने नहीं है। कहा ये इंसाफ नहीं है कि उमर को पीठ पीछे माना ना जाए, जब उमर सामने हो तो उसकी इताअत की जाए। हज़रत उमर ने कान से सुन लिया। दिखाने के लिए जा रहा हूँ हलाल में कितनी ताकत है, हलाल में कितना पावर है और हराम में कितनी बर्बादी है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हज़रत उमर ने सुन लिया कि इस लड़की ने कहा कि दूध में पानी नहीं मिलाएंगे, इसलिए कि उमर ने मना किया है। हज़रत उमर ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की से किया। तो जानते हैं उससे कौन लड़की पैदा हुई? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की माँ पैदा हुई। अगर आम बोएंगे तो काटने को आम मिलेगा, बबूल बोएंगे तो आम खाने को नसीब नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। शिया सुन्नी का निकाह हो गया, लड़का शिया है, लड़की सुन्नी है, निकाह हो गया। लड़की सुन्नी है, लड़का शिया। 20 साल के बाद लड़की का इंतकाल हो गया तो उसका भाई कहता है कि शिया का निकाह सुन्नी से नहीं होता, मेरी बहन का निकाह इससे नहीं हुआ तो शौहर इसका उसकी माल जायदाद में हिस्सा नहीं पाएगा, मुझको ही सिर्फ हिस्सा मिलेगा। तो कहने वाले ने कहा ओ बेशरम, तुम्हारी बहन मर गई और माल के चक्कर में अपनी बहन को रुसवा कर रहे हो। जब निकाह नहीं होगा तो क्या होगा? ज़िना होगा, और ज़िना से तुम्हारी बीवी बहन बदकार हो गई, तुम्हारा बहनोई बदकार निकल गया। माल के चक्कर में तुम्हें अपनी आबरू का लिहाज नहीं है। अरे माल तो आज जाएगा, आ जाएगा, आबरू अगर चली गई तो वापस नहीं आएगी। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इलाहाबाद का बैरिस्टर था, उसने कहा मुसलमान गरीब क्यों है? इसलिए कि मुसलमान सूद नहीं खाता। जिस दिन मुसलमान सूद खाने लगेगा उस दिन मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। आपको सुनकर के हैरत होगी, 74 साल के अंदर अमेरिका बर्बाद हो गया, अफ़गानिस्तान से हार गया, सबसे हार रहा है, किसी से जीत नहीं रहा है। रूस 74 साल के अंदर बर्बाद हो गया, सुपर पावर नहीं रहा। राज जानते हैं क्यों? सूद खाने की वजह से। कुरान ने कह दिया कि सूद से बर्बाद हो जाओगे। लोग ठोकर खा कर के तजर्बा कर रहे हैं, कुरान पहले ही बता रहा है कि ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हमारा समाज सूद से पाक होगा। हाथ उठा दीजिए। सूदखोर के अंदर 3 बीमारी होती है, ध्यान से सुनिएगा। उसको हमदर्दी नहीं होती कि आदमी बेचारा परेशान है चलो मदद कर दो, उसको हमदर्दी नहीं होती। पहला ऐब उसके अंदर ये पैदा होता है। दूसरा ऐब, वो दूसरे की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। वो इंतज़ार करता कि ये मुसीबत में पड़े, हमसे पैसा ले और हम पैसे का पैसा बनाए। वो इंतज़ार करता कि आदमी मुसीबत में पड़ जाए। तीसरी बीमारी देखिए, जो आदमी सूद खाता है उसको अपने अंजाम की फ़िक्र ही नहीं होती है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, सूद छोड़ करके दिखाइए, हलाल कमा करके दिखाइए, हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मैं इस जलसे में कह करके जा रहा हूँ, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, जायज़ में कम नाजायज़ में ज़्यादा खर्च करेंगे। हाथ उठा दीजिए। ज़रा ध्यान रखिएगा, एक बात और याद रखिए, शादी होती है बेटे की और बाप मुतालबा करता है कि हमको पैसा भी चाहिए, बाप मुतालबा करता है हमको गाड़ी भी चाहिए, बाप मुतालबा करता है कि हमको सामान भी चाहिए। एक बात इंसाफ से सुनिए, ये जो पैसा मिला, ये जो गाड़ी मिली, ये जो सामान मिला है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है रिश्वत। जैसे सूद हराम है उसी तरह रिश्वत हराम है। और जानते हैं जिन लोगों ने ये लिया, गाड़ी लिया, पैसा लिया, सामान लिया, ये कौन लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं कि ये और कुत्ता दोनों बराबर।
आप कहेंगे इतनी बड़ी बात कह दिया आपने, तजर्बे की बात है, आपको बता रहा हूँ, तजर्बे की बात है, तजर्बा करके आप भी देख सकते हैं। कुत्ते को आप देखेंगे जब वो चलता है तो सूंघता है, आप कुत्ते को देखेंगे चलते हुए तो वो सूंघता है, सूंघ करके ये मालूम करना चाहता कि मेरे खाने की चीज़ कहाँ है। और जो बेटे का बाप होता है वो घर घर को सूंघता है कि किस जेब में ज़्यादा पैसा है, किस घर में ज़्यादा पैसा है, कि मेरे बेटे को नगद भी मिल जाए, बुलेट भी मिल जाए, पसंद का सामान भी मिल जाए। देखिए कुत्ता में और इस बेटे के बाप में कोई फ़र्क नहीं। दूसरी मिसाल आपके सामने दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप कुत्ते को अंदर देखेंगे, जब उसको कोई खिलाता है तो दुम हिलाता है, और जब कोई कुछ नहीं देता तो उसको आँख दिखाता है। जहाँ कुछ नहीं मिलता कुत्ते को वहाँ वो आँख दिखाता है, जहाँ कुछ मिलता है वहाँ दुम हिलाता है। बेटे के बाप को देखेंगे, जहाँ ज़्यादा पैसा होगा वहाँ दुम ज़्यादा हिलाएगा, जहाँ पैसा नहीं होगा वहाँ उसको डांटेगा, नहीं अभी हम अपने बच्चा की शादी नहीं कराएंगे, क्यों आप हमारे पीछे पड़ गए हैं। देखा, तजर्बा बता रहा है, ये और कुत्ता दोनों बराबर। तीसरी बात आप याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपको भी समझ दे। आपके दिमाग से मैं पट्टी हटाने के लिए जा रहा हूँ। माइक वाले डिस्टर्ब मत कीजिए, इसी हाल में रहने दीजिए, जो जिस हाल में उसी हाल में सुनने दीजिए, जलसा आपका ख़त्म हो रहा। ध्यान से सुनिएगा, आप देखेंगे कि मरा हुआ हाथी है, मरा हुआ हाथी है, अकेला आदमी उसको खा नहीं सकता, एक कुत्ता अकेला खा नहीं सकता, मरा हुआ हाथी है, लेकिन दूसरे कुत्ते को खाने नहीं देता। क्या मतलब हुआ कि वो अपने कौम का नहीं है, अपनी कौम का नहीं है। ये बेटे का बाप देख रहा है, वो बेचारा गरीब आदमी है, वो कहीं से मेरा मुतालबा पूरा नहीं कर सकता, भीख मांगने पड़ेंगे, ज़मीन और जायदाद को औकात पर लगाना पड़ेगा। इन सब के बावजूद भी ये आंख बंद करके उससे मुतालबा कर रहा है। कौमी जज्बा इसके अंदर नहीं है। अगर कोई रिश्वत के मांगने वाले को कुत्ता कह रहा है तो ये तजर्बे से साबित हो रहा है। एक बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। दुनिया से मांगिए आप, दुनिया मोहताज है, आपको गनी नहीं कर सकती। खुदा से आप मांगिए, अल्लाह आपको माला माल कर देगा। एक बार तजर्बा करके देखिए, एक बेटा की शादी आप फ्री में करके देखिए, अल्लाह आपको इतना माला माल करेगा कि 100 गुना अता फरमाए। ये दुनिया वाले आपको क्या देंगे, देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है। एक बार आप गरीब बाप पर मेहरबान होकर के दिखाइए, आसमान वाला आप पर मेहरबान होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हमारी शादी आसान होगी, हम किसी तरह का मुतालबा नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। गैर मुस्लिमों के हवाले से जो जलसे का उन्वान है उसके हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। इसको बहुत पहले देना चाहिए था, लेकिन जलसा चूँकि निकल रहा है, आखिरी खुलासे पर आ चुका है, इसलिए ये पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ गैर मुस्लिमों के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। आपका जलसा निकल गया, हाथी पास हो गया, सिर्फ दुम फंसी है, एक झटके में वो भी पास हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये उठने बैठने वाले सब बहुत देर से बैठे, कमर सीधी कर रहे हैं, वरना तो कमर इनके कब्रिस्तान में पहुँचा देती। ये अल्लाह का शुक्र है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर ये ज़्यादा देर तक बैठ गएंगे तो हम ही को बैठा देंगे। अल्लाह करे कि रास्ता निकले और मेरे जाने का रास्ता बने। ध्यान से सुनिएगा, क़याम इंसानियत के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। गैर मुस्लिमों के हवाले से बादशाह की खिड़की खुली, बादशाह की खिड़की खुली। बादशाह ने झाड़ू लगाने वाले हरिजन को देखा, कहा इसको फांसी पर चढ़ा दो। इस मनहूस को मैंने सुबह देखा, मेरा फ़लाँ काम बर्बाद हो गया, फ़लाँ काम ख़राब हो गया, फ़लाँ काम ख़राब हो गया, इसको फांसी पर चढ़ा दो। उसको जब फांसी पर चढ़ाया जाने लगा
तो उस गरीब ने कहा मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या गुनाह है कि मुझको फांसी पर चढ़ा रहे हो? क्या तुम मनहूस हो? मैंने तुम्हारी सूरत देखी सुबह सवेरे, मेरा काम बर्बाद हो गया, फलां काम ख़राब हो गया, फलां काम ख़राब हो गया। तो उस हरीजन ने कहा ओ बादशाह, मुझसे ज़्यादा मनहूस तू है। कहा कि वो कैसे? कहा तूने मेरी सूरत देखी, तेरा काम ख़राब हुआ, और मैंने तुम्हारी सूरत देखी, मेरी जान जा रही है। अब इंसाफ करो कि मनहूस कौन है, हरीजन है या बादशाह है? बादशाह की अकल ठिकाने लग गई। बीरबल से पूछा गया इस हिंदुस्तान में कौवे की तादाद बताओ, दिल्ली में कितने कौवे हैं बताओ। बीरबल ने समझ लिया कि ये तो उल्टा सीधा सवाल है, इसका उल्टा सीधा ही जवाब देना होगा। कहा कि हुजूर दिल्ली में कौवे की तादाद 5555 है। तो लोगों ने कहा तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि 5555 है? कहा कि यकीन नहीं तो गिन लो, बाप से भेंट हो जाएगी। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। 20 साल के बाद एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ। 20 साल के बाद एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ। अब वो उठता था राम राम, बैठता था राम राम, उठता था राम राम, बैठता था राम राम। लोगों ने कहा कैसा मुसलमान है, उठते बैठते राम राम ही कर रहा है। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया, बरसों का राम आहिस्ता आहिस्ता ही निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। इस हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा, उसका नाम था औरंगज़ेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। और हिंदुस्तान का नवाब था शिवाजी। शिवाजी और औरंगज़ेब बादशाह की लड़ाई हो गई। औरंगज़ेब ने शिवाजी के महल को, किले को घेर लिया, शिवाजी को बाहर निकलने नहीं दिया। दाना पानी जब ख़त्म हो गया तो शिवाजी ने अपनी माँ से कहा अब क्या करें, दाना पानी ख़त्म हो चुका है और मेरी जान का दुश्मन, खून का प्यासा औरंगज़ेब चारों तरफ से मुझको घेरे हुआ है। देखिए हिंदुस्तान कितना प्यारा, कितना खूबसूरत था। तारीख़ के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, पयाम इंसानियत आप सुन रहे हैं। शिवाजी का राशन ख़त्म हो गया, दाना पानी ख़त्म हो चुका है, चारों तरफ से दुश्मन औरंगज़ेब के लश्कर ने घेर रखा है। तो माँ से पूछा कि करें क्या करें? कहा क्या करें, औरंगज़ेब से पूछ लो। कहा औरंगज़ेब तो मेरी जान का दुश्मन है। कहा जान का दुश्मन ज़रूर है लेकिन मुसलमान है, तुमको सही मशवरा देगा, गलत मशवरा नहीं देगा। माँ ने कहा है शिवाजी से कि बेटा राशन ख़त्म हो गया, किसी से पूछना नहीं, औरंगज़ेब से पूछो। तो शिवाजी ने कहा कि औरंगज़ेब से कैसे पूछें, वो तो मेरी जान का दुश्मन है, खून का प्यासा है। कहा ये ज़रूर है कि वो तुम्हारी जान का दुश्मन है लेकिन मुसलमान है, तुमको गलत मशवरा नहीं देगा, सही मशवरा देगा। अब शिवाजी ने औरंगज़ेब से कहा मेरा राशन ख़त्म हो गया। कहा क्या फ़र्क पड़ता है, जंग बंद कर लो 10 साल के लिए और राशन का इंतज़ाम कर लो, जब राशन का इंतज़ाम हो जाएगा तो फिर जंग शुरू कर देना। 10 साल के लिए शिवाजी को टाइम दे रहा है। कौन टाइम दे रहा है? औरंगज़ेब बादशाह, कि 10 साल के लिए जंग बंद कर दो और इंतज़ाम कर लो, उसके बाद जंग करना। अब औरंगज़ेब से कहा कि 10 साल में तो वो मजबूत हो जाएगा, आपके ऊपर हमला करेगा। तो औरंगज़ेब का जवाब सुनिए, मेरे नबी ने अपने दुश्मन से 10 साल के लिए जंग बंद किया था, मैंने अपने नबी की सुन्नत पर अमल किया है, मुझे यकीन है कि जो सुन्नत पर अमल करेगा वही कामयाब होगा। मैंने नबी की सुन्नत का दामन थामा है, मैं ही कामयाब रहूँगा। जब दोबारा जंग शुरू हुई, शिवाजी गिरफ्तार हो गए, दिल्ली लाया गया, फिर भी औरंगज़ेब बादशाह ने कहा कि इनको कत्ल मत करना, ये कौम का सरदार है। हमारे नबी ने कहा कि कौम के सरदार की इज्जत करो, उसको जलील मत करो। ये था खूबसूरत हिंदुस्तान, ये था खूबसूरत समाज, ये था भाईचारा, ये था औरंगज़ेब बादशाह का पयाम इंसानियत। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। ट्रेन में सफ़र हो रहा है, दुआ कीजिए अल्लाह उस आलिम दीन की कब्र को नूर से भर दे। उनका नाम था शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। आप देखेंगे कभी कभी ट्रेन में पानी बंद हो जाता, जब पानी बंद हो जाता है तो जो पखाना है उसमें लोग पखाना करते जाते हैं, वो भरता जाता है, वो बाहर निकलता नहीं है, ऊपर रहता है। इत्तिफाक से पानी बंद हो गया ट्रेन में और पखाना ऊपर है, कोई भी जा रहा तो छीछी करके वापस आ रहा। तो हिंदू पंडित जी थे, वो गए छीछी करके वापस आ गए, अंदर गए नहीं।
और गाली गलौज करने लगे कि देखिए ये क्या इंजन है, क्या ट्रेन है, क्या है, सरकार है, क्या है, कोई इंतज़ाम नहीं। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह सुन रहे थे। समझ में आ गया कि पखाना साफ़ नहीं है। नाक में कपड़ा बांध करके अंदर घुस गए, सिगरेट वगैरह की डिबिया थी उसको जला करके साफ़ सुथरा कर दिया। उसके बाद आकर के उसी पंडित जी से कहते हैं कि वो मैं तो अभी गया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कहाँ गंदा, आप जाइए हाजत पूरी करके आए। जब वो गए तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। कहा कि ये काम आप ही ने किया है। मैंने क्या किया? मैं तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल किया। मेरे नबी के यहाँ कोई मेहमान आया था, उस मेहमान ने रात में पखाना कर दिया था बिस्तर पर, और रात सुबह सवेरे भाग गया था। जब बिस्तर के साफ़ करने की बारी आई तो हमारे नबी ने कहा कि कोई साफ़ नहीं करेगा, वो मेहमान मेरा था, मैं साफ़ करूँगा। जब वो तलवार भूल गया, वापस आया तो देखा कि मैंने पखाना किया, मेरे पखाने को नबी साफ़ कर रहे हैं, तो मेरा दिल भी साफ़ हो जाए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, मैंने नबी की सुन्नत पर अमल किया है। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। कैसा हिंदुस्तान था। आखिर में कबूलियत की घड़ी में उसी हिंदुस्तान की हम लोग दुआ करेंगे, अल्लाह हिंदुस्तान में भाईचारगी को वापस फरमाए, हिंदू मुसलमान को आपस का भाई भाई बनाए। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ। रात का सन्नाटा है, शेखुल हिंद किसी का पैर दबा रहे हैं, जिसका पैर दबा रहे हैं वो हिंदू है, और जो दबा रहा है वो शेखुल हिंद है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आलिम। वो किसका पैर दबा रहा है? एक हिंदू का पैर दबा रहा है। शागिर्द आए, कहा कि हुजूर आप पैर दबाएंगे इतने बड़े आलिम होकर के, मैं पैर दबाऊंगा। तो कहा कि नहीं, तुम नहीं दबाओगे, मैं दबाऊंगा, क्योंकि ये मेरे मेहमान हैं। मेहमान की खिदमत नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत पर अमल करता हूँ। ये नहीं देखता ये किस कौम का है, हमें तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल करना है। नबी कौम को नहीं देखते थे, मेहरबान सब पर थे। हम कौम को नहीं देखते, मेहरबान सब पर होते। इंशाअल्लाह दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए। दिल अगर नहीं मिला हिंदू से तो हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा। दिल भी मिलाना है, हाथ भी मिलाना है, हाथ उठा दीजिए। हिंदू समाज को अपना भाई समझेंगे, हाथ उठा दीजिए। पड़ोसी जानेंगे, पड़ोसी मानेंगे नहीं, हाथ उठाइए। ध्यान से सुनिएगा। अफवाह थी के तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज ज़मीन ही सही मगर मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, बिना पहचान का शहरी हूँ ये उन्वान लिख देना। मैं गलती से मुसलमान हूँ, इसी मिट्टी का पुतला हूँ। यहाँ अजदाद मिट्टी में मिले ये शान लिख देना। लहू में दौड़ता फिरता रहा मेरे वतन हमदम, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
सारे जहां से अच्छा। पैगाम निकल गया, आखिरी पैगाम रह गया, 3 मिनट का है। इजाज़त देंगे तो सुनाऊंगा, इजाज़त है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। आज एक तूफ़ान खड़ा है, हर आदमी को मकान बनाने की फ़िक्र है। ज़िंदगी छोटी है, लेकिन वो प्लान क्या बनाता है? 50 साल का मकान होना चाहिए, 70 साल का मकान होना चाहिए। प्लान इसलिए बना रहा कि पोता उस मकान में रहेगा, नाती उस मकान में रहेगा। अरे भाई, नाती का जो ज़माना आएगा ना, तो आपका मकान तोड़ देगा। उसको ये मकान नहीं चाहिए, उस दौर का मकान चाहिए, शीश महल चाहिए। ज़िंदगी आपकी छोटी और मकान बड़ा। आप नाती और पोता के लिए, जिस दादा ने मकान बनाया था पोता के लिए, आज पोता तोड़ रहा कि नहीं तोड़ रहा? मकान छोटा है, दबा हुआ है, फैसिलिटी नहीं है, फैशन नहीं है, सारा कंडीशन उसमें नहीं आ सकता है, हटा दे रहा। आप पोता के चक्कर में, आप अपने चक्कर में नहीं है कि हमारी ज़िंदगी इतनी छोटी हो रही है, कौन सा मकान बनना चाहिए, कौन सा मकान नहीं बनना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम बहुत खूबसूरत, ध्यान से सुनिएगा। 4 मकसद से आदमी मकान बनाता। पहला मकसद, सर छुपाने की जगह मिल जाए, ये सही है। दूसरा मकसद कि गर्मी से और सर्दी से बच जाए, ये मकसद भी सही है। तीसरा मकसद, मकान ज़रा खूबसूरत रहेगा तो आँख भी ठंडी होगी, दिल भी खुश होगा, ये मकसद भी सही है। मकान ऐसा बनाऊंगा कि पूरी बस्ती में किसी का मकान नहीं होगा, दुनिया तारीफ़ करे, ये मकसद हराम है। मकान बना करके भी आप गुनहगार हो। दूसरी बात याद रखिए, जब आप दूसरे का मकान देखते हैं तो आपका दिल छोटा होता है। जब आप दूसरे का मकान देखते हैं आपका दिल बड़ा होता है। किसका मकान देखने पर आपका दिल छोटा होगा, मैं बता रहा हूँ। किसका मकान देखने पर आपको गम होगा, ये बता रहा हूँ। किसका मकान देखने पर आपको खुशी होगी, दिखा रहा हूँ। अगर आप अपने से बड़े आदमी का मकान देखेंगे तो आपको गम होगा, अगर आप अपने से छोटे आदमी का मकान देखेंगे तो आपको खुशी होगी। जब आप अपने से बड़े आदमी का मकान देखेंगे तो गम क्यों होगा? उसका मकान मेरे मकान से अच्छा है, उसका खाना मेरे खाने से अच्छा है, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी है, आपको गम होगा। जब आप अपने से कमज़ोर आदमी का मकान को देखेंगे तो आपका दिल खुश होगा। क्यों? ख्याल आएगा, उसके मकान से मेरा मकान अच्छा है, उसके खाने से मेरा खाना अच्छा है, उसकी सवारी से मेरी सवारी अच्छी। इसलिए अपने से बड़े आदमी का मकान मत देखिए, अपने से छोटे आदमी का मकान को देखना। तीसरी बात याद रखिए, आप देखेंगे कि जब रास्ते से गुजरते हैं तो मिट्टी का मकान छोटा छोटा बच्चा बना करके खेलता है। ये बनाता है ससुराल, ये बनाता है दधियाल, ये बनाता है ननिहाल, ये सास का मकान, ये ससुर का मकान, ये दामाद का मकान। छोटा छोटा बच्चा को आप देखेंगे मिट्टी का मकान बना। तो जब लोग गुजरते हैं तो कहते हैं इन दीवानों को देखो, मिट्टी का मकान बना रहे, मिट्टी का कार बना रहे। और जब हम आखिरत को भूल करके दुनिया का मकान बनाते हैं तो अल्लाह वाले हम पर हंसते हैं कि इन दीवानों को देखो, जिस मकान में रहना नहीं उसकी फ़िक्र नहीं, जिस मकान को छोड़ना है उसके पीछे रात दिन एक किए हुए। तीसरी बात याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा। रात का सन्नाटा है, छत पर एक आदमी घूम रहा है। बादशाह की आंख खुली, कहा कि ओ अजनबी तुम कौन हो? कहा कि मैं तलाश कर रहा हूँ। क्या तलाश कर रहे हो? क्या मकान की छत पर ऊँट तलाश कर रहा हूँ। कहा बड़े बेवकूफ़ आदमी, मकान की छत पर तुमको ऊँट मिलेगा? कहा अगर मकान की छत पर ऊँट नहीं मिलेगा तो नरम नरम गद्दे में तुम्हें खुदा भी नहीं मिलेगा। चौथी बात को याद रखिए, यह गोविंदपुर है। आने से पहले 20 मरतबा पूछना पड़ता है नए आदमी को कि आबादी किधर है, गोविंदपुर किधर है, बस्ती किधर है। आने वाला आ रहा था, नहर पर पूछा कि गोविंदपुर किधर है, तो बताने वाले ने सीधे कब्रिस्तान बता दिया। वो कब्रिस्तान आकर के देखता है, या तो बस्ती ने कब्रिस्तान है। वो कह रहे बेवकूफ़ आदमी, मैंने बस्ती पूछा, तुम कब्रिस्तान बता रहे हो। कहा बस्ती यही है, बस्ती इसका नाम है कि वहाँ सब आए, वहाँ से कोई न जाए। मैंने देखा इस कब्रिस्तान में कि सब यहाँ से आते हैं, सब यहाँ आते, यहाँ से कोई जाता नहीं है। पूछने वाले से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो? कि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ अमीर गरीब दोनों बराबर। कि क्या मतलब? कहा कब्रिस्तान में अमीर भी बराबर, गरीब भी बराबर। यही वो जगह है जहाँ पर दोनों बराबर हो जाते हैं। मिर्ज़ा मज़हर जाना रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हुजूर आप किराए के मकान में रहते हो, अपना मकान नहीं बनाते? कि जब आदमी मर जाता है तो अपना मकान भी छोड़ने वाला बराबर,
किराए के मकान में भी रहने वाला दोनों बराबर। किराए के मकान में रहोगे फिर भी दुनिया छोड़ना पड़ेगा, अपने मकान में रहोगे फिर भी दुनिया छोड़ना पड़ेगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, खूबसूरत मकान बनाने वाले, पैसा को पानी की तरह बहाने वाले, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जितना बड़ा खूबसूरत मकान आप बनाइए, लोन पर पैसा लेकर के बनाइए, लेकिन उसके अंदर दो ऐब ज़रूर है। हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है कि जितना पुराना मकान होगा वो उतना बदसूरत होगा, उतना कमज़ोर होगा। जितना पुराना मकान होगा आप बनाइए, जितना खूबसूरत बनाना है, जितना पैसा लगाना है, वो पैसा आपका ऊपर नहीं होगा, चला गया पानी में। मकान जितना भी खूबसूरत बनाइए, जितना पुराना होगा वो बदसूरत होगा, कमज़ोर होगा। और दूसरा ऐब, जितना पुराना होगा या तो मकान मालिक मरेगा या मकान चला जाएगा। ये दो ऐब है। इंशाअल्लाह जन्नत बनाएंगे, दुनिया के पीछे जन्नत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लोन पर पैसा उठा करके खूब जम करके मकान बनाएंगे। हाथ उठाइए। खैर, एक आदमी ने हाथ उठाया। कितना ऊंचा कसर दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी इसकी बुनिया देखो डाले जाओगे, कितना अर्ज़ो तूल में इसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर इसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे, इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ दीन दुनिया दोनों में अल्लाह आपको कामयाब करेगा। हाथ उठा करके वादा दीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। तीन काम छोड़ दीजिए, आपके घर में आफत नहीं आएगी। तजर्बा करके दिखाइएगा, तीन काम पर आफत आती है। गुनाह करेंगे आपके घर में आफत मुसीबत आएगी, गलत कमाएंगे आपके घर में आफत मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आपको मुसीबत छोड़ेगी नहीं। तीन काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में आफत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने